जो आप कई बार गलती करते हैं। आप कई बार लोगों से सुना होगा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता है ना? कितने करोड़? 33। मगर वास्तविकता में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। ये करोड़ शब्द नहीं है, ये कोटि शब्द है। कौन सा शब्द है? कोटि। कोटि शब्द है। और कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता। लगता हमें भी तुम्हारी नजर लग गई, क्योंकि जितने भी पंडाल में बैठे सबकी नजर हमारे ऊपर है। हमारी नजर तो घूमती रहती है, पर तुम्हारी नजर तो एक टक हमारी ओर ही लगी रहती है। पर इसीलिए हमने अपनी नजर को उतारने के लिए ताबीज पहन रखा है। धन्यवाद। ये कोटि शब्द नहीं है, ये कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है। कोटि शब्द का अर्थ होता है श्रेणी। 33 श्रेणी के देवता, 33 जाति के देवता, 33 तरह के देवता हैं। जैसे हम कहते हैं उच्च कोटि के महात्मा हैं, ये उच्च कोटि स्थान है। एक श्रेणी को कोटि कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म विरोधी लोग हमारे सनातन धर्मियों को बहकाते हैं। अरे हमारे सनातन धर्म में कई बार प्रवचन देने वाले भी करोड़ शब्द कह देते हैं। ये 33 करोड़ नहीं, ये 33 कोटि है। 33 प्रकार के देवता हैं, और इन देवताओं में सबसे उच्च कोटि के देवता सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं। और ये 5 देवी देवता कौन से हैं? सबसे पहले सूर्य देवता, दूसरे भगवान शिव, तीसरे मां भगवती, चौथे गणेश जी, और 5वें विष्णु भगवान हैं। नोट कर ले। सूर्य, शिव, भगवती, गणेश और विष्णु भगवान, ये सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता हैं। कहो कि महाराज ये 5 देवता प्रमुख क्यों है? धन्यवाद। पहली बात, इन 5 देवी देवताओं को किसी ने पैदा नहीं किया। ये किसी मनुष्य के यहां लीला करने के लिए विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, गणेश के रूप में पूर्ण रूपेण अवतरित नहीं हुए। और दूसरा कारण है, इन 5 देवताओं की पूजा 2 प्रकार से हम करते हैं। एक तो पिंड के रूप में, और दूसरा मूर्ति के रूप में। पिंड के रूप में जल चढ़ाकर पूजा करते हैं, और मूर्ति के रूप में भावना के द्वारा भावनात्मक पूजा करते हैं। जैसे पहले देवता है सूर्य देवता। ये जो आकाश में सूर्य भगवान आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य का पिंड रूप है। कौन सा रूप है? पिंड रूप।
पिंड रूप का अर्थ होता निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। सूर्य का निराकार रूप जो आकाश में चमक रहा है, यह सूर्य भगवान का निराकार रूप है। लेकिन सूर्य की मूर्ति रूप में भी हम पूजा करते हैं। सूर्य 7 सफेद घोड़ों के रथ में राजा के रूप में विराजमान है। और जैसा हमने पहले बताया था, सूर्य के रथ को गरुड़ जी के भाई अरुण जी सारथी बनकर सूर्य के रथ को चलाते हैं। ये सूर्य पिंड रूप में आकाश में चमक रहा है और मूर्ति रूप में 7 सफेद घोड़ों के रथ में बैठकर राजा के रूप में सूर्य भगवान अपने पिंड के साथ चलते रहते हैं। अगर आपने कभी ना सुना हो कि सूर्य भगवान 7 सफेद घोड़ों के रथ में विराजमान राजा के रूप में है, तो कभी राम कथा तुमने सुनी हो तो राम कथा में भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया तो सूर्य भगवान 1 महीने तक अयोध्या में ही विराजमान रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन भी हो। रामचरितमानस का दोहा है, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। रथ के सहित मास दिवस कर दिवस बा, जितने महीने में दिन होते हैं, रथ समेत रवि था केहू। रथ समेत मानी रथ के सहित, रवि मानी सूर्य, था क्यों मानी रुके रहे। इसलिए 1 महीने तक रात्रि हुई ही नहीं। इसलिए घर के मंदिर में आपको 7 सफेद घोड़ों के रथ में बैठे हुए सूर्य की मूर्ति पूर्व दिशा में रख कर के प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए।